हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान पटवारी के बारे में। अब आपके पास लगभग जो 1 महीने का समय बचा है, इस 1 महीने के समय में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए कि श्योर सिलेक्शन हो जाए। देखो, होता क्या है, स्टूडेंट गलती कहाँ कर जाता है कि लास्ट में भी वो चीजें पढ़ने लग जाता है जो उसके लिए इतना उपयोगी नहीं होती है। आप अब अंतिम समय में वो चीजें पढ़ोगे, अच्छी चीजें एग्जाम में आने वाली, तो ही सिलेक्शन होगा। स्टूडेंट गलती कहाँ करता है, अब लास्ट के 1 महीने में किताब खोल कर बैठेगा, मेवाड़ का इतिहास खोल कर बैठ गया, मारवाड़ का इतिहास खोल कर बैठ गया। ये चीजें, ये गलतियां करता है। ये गलती आपको नहीं करनी है। देखो, मैं आपको बताऊं, अब तक की आपकी तैयारी और जो अंतिम 1 महीने की तैयारी, 1 महीना ये अंतिम 1 साल के बराबर होता है। इस 1 महीने से में आपने अच्छी अच्छी चीजें पढ़ ली, सिलेक्शन आप ले जाओगे। अब वो अच्छी अच्छी चीजें क्या है, क्या आपको पढ़ना है, ये समझ लिया जिसने, वो इस बार श्योर सिलेक्शन ले जाएगा, वो 100% नौकरी लग जाएगा। अब सुनना समझना कि अब इस महीने में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें आज समझना। अगर आप सोच रहे हो कि अभी आप अपने टॉपिक क्लियर करोगे, तो टॉपिक तो क्लियर होने से गए आपका टाइम ही वेस्ट होगा। अब ये टाइम टॉपिक क्लियर करने का नहीं है, अब ये टाइम आपका क्वेश्चंस करने का है। जितने हो सके क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने अभी तक मेवाड़ का इतिहास नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा उसको छोड़ो। उसके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लो, जो पिछले साल क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देख लो, इससे आपका काम हो जाएगा। अगर इतिहास लेकर बैठ गए तो वो 1 महीना इतिहास में निकल जाएगा आपका, और आपकी नौकरी भी इतिहास में चली जाएगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अंतिम जो समय बचा है इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चंस हम लेंगे। जैसे आपके जीके के हो गए, करंट अफेयर के हो गए, सभी के क्वेश्चंस लेने हैं आपको। और ये जो अंतिम 1 महीने का समय है, इसमें मैं भी आपको आपके सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसे करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चंस हो गए, राजस्थान जीके के टॉप 100 जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जो डेली क्लासेस से तैयारी किए हुए हैं, आज गवर्नमेंट जॉब में है, वो इन चीजों को अच्छे से जानते हैं, और वो स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि डेली क्लासेस से पढ़ो, वहां के क्वेश्चंस मिलते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो इसी तरह से तैयार किया जाता है। एक क्वेश्चन जब बनाया जाता है उससे 3-4 क्वेश्चंस और बताए जाते हैं, ताकि जैसे अभी मैं आपको 100 करंट अफेयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, उससे आपके 400-500 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ये लेवल भी उसी हिसाब से एग्जाम वाला लेवल में आपको करवाता हूँ। तो जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, अंतिम 1 महीने का समय जिनको देना है, किस में देंगे, वो ज्यादा क्वेश्चंस में देंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे नहीं कि हाँ छोटे मोटे क्वेश्चन, अच्छे लेवल वाले हम क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि आपको पता है अब आरएसएसबी द्वारा ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जो सभी को आते हैं। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं जिनका लेवल अच्छा होता है। और हमें 300 में से 200 प्लस तो स्कोर करना ही करना है, 220 230 यहाँ तक पहुंचना है, और पेपर का लेवल भी अच्छा होगा। तो ये होगा कैसे, जब हम अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चंस क्लियर करके जाएंगे, और वो क्वेश्चंस मैं भी आपको सारा एकदम करवाते हुए चलूंगा। और एक चीज और ध्यान रखना, देखो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, ये जो सिलेबस है इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पूरे में से पूरे नंबर नहीं लाए जा सके, लाए ही नहीं जा सकते। आप चाहे किसी आईएएस आरएएस को भी बढ़ा देना, पूरे नंबर नहीं। किन चीजों में, जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका जो जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इसमें टोटल मार्क्स है 76। मैं बताऊं, आप किसी को भी बैठा देना, ये 76 में से 76 कोई नहीं ला सकता है। तो आप इस जिद को लेकर मत बैठ जाना कि मैंने तो ये छोड़ दिया, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। यहाँ पूरे नंबर नहीं लाए जा सकते हैं। दूसरा पार्ट आपके राजस्थान के जीके वाला आता है, 60 नंबर का है। यहाँ भी पूरे नंबर नहीं लाए जा सकते, अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। जैसे कोई 60 में से 45 ले आया, 50, ये अच्छे स्कोर होता है, बड़ा अच्छा स्कोर होता है, ये लाए जा सकते हैं, पूरे नंबर नहीं लाए जा सकते। नीचे आता है जनरल इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पूरा स्कोर किया जा सकता है। ये जो 44 नंबर दिख रहे हैं, ये वो 44 नंबर है जहां पूरा स्कोर किया जा सकता है। डेनियल क्लासेस पे आपके कोर्स में हिंदी इंग्लिश शानदार तरीके से, एकदम सरल तरीके से मैंने करवाई हुई है। इसके भी क्वेश्चंस आपको मैं और करवाऊंगा, तो यहाँ आप पूरा स्कोर कर सकते हो। ध्यान रखना, यहाँ पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। इसके बाद जैसे ये मैथ वाला हो गया 90 नंबर का, यहाँ स्टूडेंट जिसकी मैथ और रीजनिंग अच्छी होती है वो पूरे नंबर खींच लेता है।
तो ये वो वाला पार्ट है जहाँ पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, क्योंकि पता है कि इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन जब जीके की बात करेंगे ना, तो वो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। आपने याद कर लिया कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, हाथी का नाम पूछ लेगा। मतलब ऐसे ऐसे घुमा घुमा के वहां पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूरे नंबर लाना आसान नहीं होता है। तो इसलिए आपको जिद नहीं करनी है, जितना आता है उतना अच्छा है, बाकी हमको क्वेश्चंस देखते जाने हैं। अब जितने ये टॉपिक्स वगैरह है सबको आपको छेड़ देना है। जैसे आपको मैं साइंस के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, आपके करंट अफेयर के भी अलग से क्वेश्चन कराऊंगा, हिस्ट्री हो गई आपके, राजस्थान का जीके हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गई, इन सब के। जैसे नीचे एक पार्ट और देगा बेसिक कंप्यूटर वाला 30 नंबर का, यहाँ अच्छा स्कोर किया जा सकता है। ये तीन जो नीचे दे रखे ना आपको, 90 नंबर, 44 नंबर, 30 नंबर, यहाँ पे अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्कोर यहाँ जो स्टूडेंट करेगा ना उसके बल्ले बल्ले। ऊपर का जो पोर्शन है 60 और 76, यहाँ पूरे नंबर नहीं लाए जा सकते हैं। मैं बताऊं आप कितना भी पढ़ लेना पूरे नंबर यहाँ नहीं आते हैं। हाँ, यार स्कोर अच्छा कर सकते हो आप, ये कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम जो आपको देना है नीचे वाले पार्ट पे देना, ऊपर वाले में भी। अगर कुछ अब नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, उसको लेकर नहीं बैठना है, उसके क्वेश्चंस कर लेने हैं। जैसे कई बार ऐसे हो जाता है, यार मैंने मेवाड़ का इतिहास तो पढ़ लिया यार, मारवाड़ का नहीं पढ़ा, और चौहानों वाला नहीं पढ़ा, कछुआ वाला नहीं पढ़ा। उनके क्वेश्चंस देखो ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखो ना आप। जैसे जैसे क्वेश्चंस देखोगे आपके अपने आप माइंड चलेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। थोड़ा सा टॉपिक एक बार नजरों से निकाल दो, फिर क्वेश्चंस आप देखने लग जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है उसको लेकर ही बैठोगे, लेकर किसी चीज को नहीं बैठना। अब जो आप एक महीने, जो स्टूडेंट नौकरी लगना चाहता है, जो ये चाहते हैं कि इस बार हमारी नौकरी लगे ही लगे, वो मेरी बातों पे गौर करें। अब अंतिम समय में क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, कोई आपका दोस्त जो आपके साथ तैयारी कर रहा है आपसे कुछ भी पूछे, आपको आना चाहिए अच्छा ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, अच्छा इसका ये आंसर होगा। क्योंकि अब आप देखना जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है जो पिछले साल पूछे गए हैं, या उसके इर्द गिर्द होते हैं, उसके आसपास वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जाते हैं। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ आपको, अभी हो क्या रहा है कि कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है 50 जिले बन गए, कैंसिल हो गए, इसमें हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन सी चीज कहाँ आती है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, फलोदी का नहीं पता वो कहाँ है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है नहीं बनाता, और ऐसे कई चीजें जो हमें कंफ्यूज कर रही हैं। उसका हम क्या करें? जब जिले बने थे तब से लेकर अब तक ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन किसी भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में नहीं पूछा गया जो विवादित हो। तो आप भी ध्यान रखना, आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो विवाद में हो, जो विवादित क्वेश्चन हो। आपसे यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, जिसको डेट से पूछ लिया, जैसे पूछ लिया बालू का स्तूप क्या होता है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो फैक्ट हो। ऐसे नहीं पूछे जा रहे कि हाँ ये कौन से जिले में आता है, कौन सा जिला है। विवादित क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं आप, तो आप उन चीजों को लेकर मत बैठना। राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़ो, लेकिन इन चीजों को, जिले वाले आप चीजें पढ़ रहे हो तो इनको छोड़ देना आप। जैसे मोटा मोटा ये पढ़ सकते हो कि गहलोत सरकार ये जिले बनाए, इन्होंने कैंसिल कर दिए, ठीक है, कब बनाए, कब कैंसिल कर दिए, कितने संभाग पहले थे, कितने संभाग अब हो गए हैं, ये चीजें आप देख सकते हो। बाकी इसमें आपको डीप में नहीं जाना है। इसमें डीप में चले जाओगे तो आपके दिक्कत होगी, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपको वापस बता रहा हूँ, आप जो सोच रहे हो कि जिलों से क्वेश्चन बनेंगे, नया नया है, ये है वो है, कुछ नहीं बनेंगे। करंट अफेयर्स पे भी एक आधा क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, बाकी इनसे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं बनने वाले हैं। बोर्ड अब विवादित क्वेश्चंस नहीं देते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जो विवादित होते हैं, ताकि बाद में डिलीट ना हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। सारे क्वेश्चंस पहले वाले आपको बताऊं, पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे मैं आपको करवाते हुए चलूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे जैसे मेरे वीडियोस आएंगे वो हाथों हाथ आपको दिख जाएंगे। जो पटवारी की तैयारी कर रहा है हाथों हाथ उसको दिखा, अच्छा ये करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन देख लिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे क्लास देख ली। जैसे अभी सुबह वीडियो डालूंगा, शाम को उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। सुबह आपने वीडियो देखा अच्छे से, शाम को पीडीएफ से रिवीजन कर लिया, ठीक है, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको डालता जाऊंगा मैं, यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाता जाऊंगा, बिल्कुल फ्री है।
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर देना। इस बार नौकरी लगना ही लगना है। इस बार आपको दिखा देना है कि 2025 में सरकारी नौकरी में लग के ही रहूंगा। धन्यवाद।